महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए चल रहे आंदोलन में एक आंदोलनकारी जो शांति के साथ, जो मजबूती के साथ धरना प्रदर्शन में भागीदार बने थे, एक साजिश करके झूठा मुकदमा दर्ज करवा करके बनते विनयचार्या को जो जेल में डाला गया है, ये गलत प्रयास है, गलत बात है। हम इसका विरोध करते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन, जो बौद्धों का एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, उस दिन महाबोधि महाविहार में सरकार के द्वारा गवर्नर के माध्यम से पूजा अर्चना करवाई गई, जो बौद्धों के मान सम्मान और स्वाभिमान के विरुद्ध है। पहली बात तो ये कि महाबोधि महाविहार में दूसरे धर्म के लोग ये पूजा अर्चना क्यों करें। दूसरी बात, बुद्ध पूर्णिमा के दिन इस प्रकार का कृत्य बौद्धों के साथ धोखा है, विश्वासघात है और बौद्धों की विरासत पर एक सरकारी साजिश साथ हमला है। तो ये बात सरकार तक पहुंचाने के लिए, पूरे देश के लोगों तक पहुंचाने के लिए ये आह्वान किया गया था कि 5 तारीख को जंतर मंतर पर प्रदर्शन होगा। उसी के संदर्भ में बहुत सारे लोग आज आए हैं, कल आएंगे और कल प्रदर्शन करेंगे। हम पूरे देश से अपील करते हैं कि इस प्रदर्शन में अपनी भागीदारी प्रदर्शित करें। बोधगया में एक मीटिंग हुई थी जिसमें आह्वान किया गया था कि 5 तारीख को हम लोग दिल्ली जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करेंगे और 6 और 7 तारीख को दिल्ली में अंबेडकर भवन पर एक मीटिंग करेंगे, जिसमें बोधगया मुक्ति आंदोलन को लेकर एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया जाएगा। बनते जी, कल की क्या तैयारियां हैं? कल आप जंतर मंतर घेर रहे हैं? देखिए, घेर नहीं रहे हैं जी, हम जंतर मंतर पर अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए आए हैं जी। सरकार को बताने के लिए आए हैं कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन, जो बौद्धों का एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, उस दिन महाबोधि महाविहार में सरकार के द्वारा गवर्नर के माध्यम से पूजा अर्चना करवाई गई, जो बौद्धों के मान सम्मान और स्वाभिमान के विरुद्ध है। पहली बात तो ये कि महाबोधि महाविहार में दूसरे धर्म के लोग ये पूजा अर्चना क्यों करें। दूसरी बात, बुद्ध पूर्णिमा के दिन इस प्रकार का कृत्य बौद्धों के साथ धोखा है, विश्वासघात है और बौद्धों की विरासत पर एक सरकारी साजिश साथ हमला है। तो ये बात सरकार तक पहुंचाने के लिए, पूरे देश के लोगों तक पहुंचाने के लिए ये आह्वान किया गया था कि 5 तारीख को जंतर मंतर पर प्रदर्शन होगा। उसी के संदर्भ में बहुत सारे लोग आज आए हैं, कल आएंगे और कल प्रदर्शन करेंगे। हम पूरे देश से अपील करते हैं कि इस प्रदर्शन में अपनी भागीदारी प्रदर्शित करें और जो लोग यहाँ नहीं आ सकते, वे भी अपने स्तर पर इस बात की चर्चा करें कि महाबोधि महाविहार में गवर्नर के द्वारा पूजा किया जाना क्या न्याय संगत है? क्या ये बौद्धों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं है? क्या ये बौद्धों की विरासत को खंडित करने का एक घिनौना प्रयास नहीं है? बस इसी के लिए कल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। दूसरी बात, महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए चल रहे आंदोलन में एक आंदोलनकारी जो शांति के साथ, जो मजबूती के साथ धरना प्रदर्शन में भागीदार बने थे, एक साजिश करके झूठा मुकदमा दर्ज करवा करके बनते विनयचार्या को जो जेल में डाला गया है, ये गलत प्रयास है, गलत बात है। हम इसका विरोध करते हैं और सरकार से मांग भी करते हैं कि ठीक से जांच करके उनके खिलाफ लिखे गए मुकदमे को निरस्त किया जाए और बनते विनयचार्या को बिना विलंब के रिहा किया जाए। तो ये आवाज़ उठाने के लिए हम जंतर मंतर पर जाएंगे। बनते जी, आपको लगता है ऐसी सरकारें जो एक बौद्ध भिक्षु को हथकड़ी में जेल में प्रस्तुत करती हो जज के सामने कोर्ट में, जिसके ऊपर कोई आरोप ही नहीं है, क्या उनकी मंशा है कि वो उनकी जमानत भी होने देंगे? देखो, मैं तो इतना जानता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार आदेश दिया था, बहुत गंभीर अगर अपराधी नहीं है तो उसे हथकड़ी लगा करके कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता जी। और भंते विनयचार्या एक बौद्ध भिक्षु हैं। पहली बात तो अपराधी ही नहीं है,
वो पुलिस से बात कर रहे हैं और अपराध का मुकदमा उन पर मंड दिया गया। अगर पुलिस सही ढंग से निष्पक्ष जांच भी करती तो ये मुकदमा बनता ही नहीं था। फिर भी अगर सरकार भी कोई जुल्म करती है तो प्रोटेस्ट तो सरकार के खिलाफ ही तो होता कहीं ना है। कहीं हथकड़ी लगाने का हम ये अर्थ निकालें कि वो जो आंदोलनकारी या माओवादी मुक्ति के जो लोग हैं उनको डराने के लिए ऐसा वो कर रहे हैं गया प्रशासन। मैं हथकड़ी का समर्थन नहीं करता हूँ, फिर भी एक बात कह रहा हूँ, एक आंदोलनकारी के हाथ में हथकड़ी लगती है, ये उसके लिए सम्मान की बात है, फ़ख्र की बात है। बनते विनयचार्या किसी अपराध में जेल नहीं गए हैं। बनते विनयचार्या महाबोधि महाविहार को मुक्त करवाने के लिए आंदोलन में आए और उस आंदोलन का समर्थन देने जो लोग आए थे उन पर जब जुल्म हुआ तो उसकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए जब पहुँचे तब उनके साथ ये हादसा हुआ है। तो बनते विनयचार्या अपराधी नहीं है, बनते विनयचार्या आंदोलन की आवाज़ है और जो आंदोलन की आवाज़ बनता है उसको सरकार कुंठित करना चाहती है, कुंद करना चाहती है और इस प्रयास के तहत विनयचार्या को जेल में डाला गया है। हम सब जानते हैं उनके हाथ में लगी हथकड़ी अपराधी की हथकड़ी नहीं है, उनकी शहादत की हथकड़ी है। भंते जी, पूरे देश से 6 और 7 तारीख को आप लोगों ने आह्वान किया है माओवादी महाविहार के लिए एक राष्ट्रीय कमेटी बनाई जाए। आकाश लामा ने भी स्वीकृति दी थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनको अपनी गद्दी या अपनी चौधराहट जाने का डर लग रहा है, तो उन्होंने 6 और 7 तारीख को जो समिति की बैठक है उसमें आने से इनकार कर दिया है। देखिए, पहले तो मैं बता दूं, 6 और 7 तारीख की बैठक के आह्वान में मैं शामिल नहीं था। जी, हम लोग थे वहाँ पे। मैं उस मीटिंग में नहीं था जी। लेकिन जब वहाँ से एक आवाज़ उठी भाई एक बैठक होनी चाहिए, राष्ट्रव्यापी एक संगठन मतलब कमेटी बननी चाहिए, ये किसी भी आंदोलन की एक सबसे मजबूत ताकत होती है। जब पूरे देश के लोगों की भागीदारी बने, सभी संगठनों की भागीदारी बने, तो ये जो आवाज़ ज़रूरी थी, ये समय निश्चित किया गया, ये किसी ने भी निश्चित किया, सबकी सहमति से हुआ और मुझे पता लगा कि 200 से ज़्यादा लोगों की मौजूदगी में समय तय हुआ। 4-5 घंटे मीटिंग चली बनते जी। जो 5 घंटे मीटिंग के बाद तय हुआ, तो हम तो उसी मीटिंग को आधार बना करके, जैसा यहाँ से एक आह्वान किया गया, उसी आह्वान को लेकर के राजेंद्र पाल गौतम जी जो पूर्व मिनिस्टर रहे हैं उनके आह्वान को सुन करके हम सब लोग यहाँ आए हैं। और मैं बता दूँ, ये बहुत ज़रूरी है इस आंदोलन के लिए, पूरे देश के सभी संगठनों की भागीदारी का होना, बड़े पैमाने पर भिखों की उपस्थिति का होना। अगर हम इसमें कामयाब हुए, एक राष्ट्रव्यापी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनती है, तो मैं समझता हूँ महाबोधि महाविहार की मुक्ति का आंदोलन और मजबूत होगा। और न केवल आंदोलन मजबूत होगा बल्कि देश में होने वाले अन्य जुल्म ज़्यादतियों के खिलाफ भी, बौद्धों पर होने वाले शोषण उत्पीड़न के खिलाफ भी, और जो हमारे बहुजन समाज की जो और आवश्यकताएं हैं उनके लिए भी हम नीतिगत निर्णय लेंगे और इस आंदोलन को व्यापकता के आधार पर जन भागीदारी के साथ आगे ले जाने का प्रयास करें। तो क्या अपील आप बहुजन समाज से, बुद्ध में आस्था रखने वालों से, अम्बेडकर में, रविदास में आस्था रखने वालों से कल परसों और 3 दिन का जो कार्यक्रम है उसके लिए आह्वान करेंगे? मैं तो सिर्फ इतना करना चाहता हूँ, सभी बौद्ध लोग, सभी अम्बेडकराइट लोग, सभी बहुजन लोग आंदोलन को समझें, अपनी भूमिका को देखें और जो लोग आंदोलन के नाम पर दूसरों को गुमराह कर रहे हैं, मुट्ठी में आंदोलन लेकर के बंद कमरे से आंदोलन चला रहे हैं, चोर आ गए, तोड़ने वाले आ गए, ये भ्रमित करके खुद वहाँ से बचकर भाग रहे हैं, उनकी नीयत को भी समझना चाहिए और अपनी भूमिका को निभाते हुए आंदोलन को मजबूत करने के लिए आगे भी आना चाहिए। तो सभी से आह्वान कर रहा हूँ 5 तारीख को धरने में शामिल हों और 6-7 तारीख को डॉक्टर अंबेडकर भवन रानी झांसी मार्ग दिल्ली में होने वाली एक बैठक में, जिसमें सभी संगठनों के कोऑर्डिनेशन के लिए कमेटी बनाई जाएगी, उसमें आकर के अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, क्योंकि ये हमारे आंदोलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अंत में आपसे भी को भी साधुवाद ज्ञापित कर रहा हूँ, आप अपने चैनल के माध्यम से इस बात को जन जन तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, आपके प्रयासों को भी बहुत बहुत साधुवाद।